कैसे हैं आप सब? ये आप सब के कमेंट्स मुझे बहुत 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 पसंद आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा था आप लोगों का इस तरह मुझे प्यार करना। बस ऐसे मुझे प्यार करते रहे, हमेशा मेरे साथ रहें। थैंक यू सो मच आर्मी फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दिस स्पेशल एफएफ ओनली फॉर यू गाइस। एंजॉय द वीडियो। थैंक यू। मॉम प्लीज, मैं नहीं करना चाहता किसी से भी शादी। मैं अकेला ही ठीक हूँ। प्लीज मॉम, फॉर गॉड सेक छोड़ दे मुझे मेरे हाल पर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने तुम्हारी शादी फाइनल कर दी है एंड दैट्स फाइनल। तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करना ही होगा। और आज शाम हम इनके घर इनवाइटेड हैं, तो प्लीज अच्छा सा तैयार होकर आना। पर मॉम, देखो ते, लाइफ पास के सहारे नहीं गुजारी जा सकती। यू हैव टू मूव ऑन। ये कहकर वो रूम से निकल गई। वो बस नाम आंखों से उन्हें जाता देख रहा था। आखिर इन लोगों को जल्दी किस बात की है? मैं नहीं करना चाहता अभी शादी। किम तेओंग, एज 21, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, BS सेकेंड सेमेस्टर। गुड मॉर्निंग कुक। मॉर्निंग मॉम। कुक, आज तुम जल्दी वापस आ जाना, कुछ लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं। किस लिए? ऑफ कोर्स तुम्हारी शादी की बात करने। व्हाट? मसला क्या है आखिर? क्यों तुम्हें शादी नहीं करनी? मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहता, सो प्लीज क्लोज दिस टॉपिक। आज शाम वो लोग आ रहे हैं और तुम घर पर मौजूद होगे। दैट्स फाइनल। जब वो गुस्से में यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। जॉन जोंगकुक, एज 28, मैथ्स प्रोफेसर इन रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कोरिया। शाम में किम फैमिली जॉन फैमिली की तरफ आई। जोंगकुक किसी जरूरी काम की वजह से लेट हो गया था। But their parents decided the marriage date. इस सारे प्रोसेस में ताई सर नीचे किए बैठे रहा। जो चाहिए वो मिल नहीं सकता और जो नहीं चाहिए इसके साथ बहना चाह रहा है। क्या अजीब लाइफ है। जंगकुक, आज तुमने हद कर दी। मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा इन सबके सामने। जब कहा था जल्दी आना, फिर क्यों नहीं आए तुम? मॉम रिलैक्स, मैं एक ज़रूरी काम में फंस गया था। आप अगेन बुला लीजिएगा इन्हें, मैं मिल लूँगा। इनसे नाराज़ ना हो आप प्लीज़। 2 दिन बाद तुम दोनों की शादी फिक्स की है हमने। सुकून से मिल लेना। मॉम, वो सदमे में था। इसे बताए बगैर इसकी शादी फिक्स कर दी गई थी, वो भी ना जाने किससे। पर मॉम, look Jungkook, Tae is very nice person. I hope you like him also. और अगर मुझे पसंद ना आया तो तुम्हें कम से कम इसके साथ 1 साल रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें तब भी इससे मोहब्बत ना हुई तो तुम अलग हो सकते हो। But I hope कैसा टाइम ही ना आए। ये कहकर रूम से चली गई। जंगकुक को तय को देखकर झटका लगा, क्योंकि तय इसका स्टूडेंट था और तय इसकी क्लास में उन स्टूडेंट्स में जाता था जिन्हें वो पसंद नहीं करता था। ये
झटका तय को भी लगा था अपने रूट प्रोफेसर को अपने हस्बैंड के तौर पर देखकर, पर शायद इसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। जब शादी करनी ही थी तो सामने फिर जो मर्जी हो, क्या फर्क पड़ता है, इसने दिल में सोचा। दोनों ने एक दूसरे का साथ कबूल किया और इस तरह तय जंगू के साथ इसके न्यू मैंशन में आ गया जो इन्हें मिस्टर मिसेस जॉन ने गिफ्ट किया था। सुनो, मुझे तुमसे कुछ चीजें क्लियर करनी है। यस, तय जो घर देख रहा था इसकी आवाज पर इसी तरफ देखने लगा। लुक, मुझे शादी नहीं करनी थी, मेरे पेरेंट्स के प्रेशर में मैंने ये शादी की है। इसलिए हम एक घर में तो रहेंगे पर एक साथ एक कमरे में नहीं। यहाँ कोई मेड नहीं है तो तुम अपना काम खुद करोगे, मैं अपना। न तुम मुझसे कोई उम्मीद करोगे ना मैं तुमसे। इज दैट क्लियर? ये सर। गुड, वो सामने तुम्हारा कमरा है। वो रूम में आकर बेतहाशा रोया। इसे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसके साथ हुआ क्या है, पर इसे खुद को संभालना था। गुड मॉर्निंग। कितना टाइम लगेगा तुम्हें किचन में? मुझे अपने लिए नाश्ता बनाना है। तुम्हें क्या होता है? हस्बैंड हो, आप क्या कर बात किया करो। जंगू का इसे तुम कहना पसंद नहीं आया था। तय का दिल किया कि इसे बताया कि तुमने ही तो कहा है कि मैं तुमसे कोई उम्मीद ना रखूं, और खुद मुझे याद दिला रहे हो कि तुम मेरे हस्बैंड हो। वो पर तय बिना कोई जवाब दिए अपने रूम में गया और अपना यूनी बैग लेकर घर से बाहर निकल गया। पता नहीं किस बात का एटीट्यूड दिखा रहा है, क्लास में भी जीरो और लाइफ में भी। ये सोचता हुआ वो भी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। तय लाइब्रेरी में बैठा अपना काम कर रहा था जब जंगकुक भी लाइब्रेरी में एंटर हुआ। इसे देखकर लाइब्रेरी में देखकर बहुत हैरत हुई क्योंकि तय क्लास में कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था और वो सेकेंड ईयर में फेल भी हो गया था, तो इसे ये सब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि इसने अपने माइंड में तय का जो इमेज बनाया हुआ था वो बहुत बुरा था। और अब जैसे जैसे वो तय को जानना शुरू कर रहा था तो इसे हैरत हो रही थी और इसमें तय को मजीद जानने की क्यूरियोसिटी हो रही थी। इसने सोचा ये जाकर देखे कि तय क्या पढ़ रहा है और इससे पूछे कि इसने खाना खाया है, पर इसकी कोल्ड नेचर हर बार इसके आड़े आ जाती थी। इसने खुद की सोच को झटका और बुक शेल्फ की तरफ चला गया। तय ने काम कंप्लीट करके टाइम देखा तो अभी भी लेक्चर स्टार्ट होने में 20 मिनट थे। आई स्टिल हैव टाइम, मैं कुछ खा ही लेता हूँ। इसने अपनी चीज़ें पैक की और कैंटीन के लिए बाहर आ गया, ये जाने बगैर कि दो आंखों ने दूर तक इसका पीछा किया था। कुछ तो है इसमें, जब नजर इस पर पड़ जाए तो कहीं और देखने का दिल ही नहीं करता। जंगकुक ने जब तक इसे जाते देखा जब तक वो इसकी नजरों से गायब ना हो गया। वो इसी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया था, पर वजह से अनजान था या अनजान बन रहा था। जंगकुक क्लास में आया तो सबने इसे गुड मॉर्निंग विश किया सिवाय तय के, और जंगकुक का पूरा ध्यान तय पे था जो क्लास में लाताल्लुक से बना बैठा था। व्हाट द हेल, ये आखिर चाहता क्या है? जंगकुक ड्यूरी लेक्चर भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा था। जंगकुक ने पूरा टॉपिक समझा दिया पर तय ने नज़र उठाकर भी इसकी तरफ नहीं देखा। वो बुक की तरफ देख रहा था। वो भी मिस्टर जॉन की नज़र खुद पर महसूस कर रहा था, पर इसे सबसे कोई कंसर्न नहीं था। वो अपनी सोचों में था जब मिस्टर जॉन की आवाज़ इसी कानों में पड़ी। मिस्टर किम, क्लास को बताएं आज मैंने क्या पढ़ाया है। इसे बुक से नजर उठाकर ऊपर देखा, सारी क्लास इसी तरफ ही देख रही थी। वो खामोशी से बैठा रहा। सिली किड, फोकस ऑन योर स्टडीज, अदरवाइज इस बार भी फेल हो जाओगे। पता नहीं कहाँ ध्यान होता है, बस पेरेंट्स के पैसे उड़ाने यूनिवर्सिटी आते हैं।
इसने नजर उठा के जंगकुक को देखा जो बिना कुछ जाने इस पर ऐसे इल्जाम लगा रहा था। इसकी आंखों में आंसू देख जंगकुक तड़प ही तो गया था। अब इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो कैसे पूरी क्लास के सामने इतना बोल गया। अब इसे गिल्टी फील हो रहा था। जैसे ही क्लास एंड हुई जंगकुक ने सोचा वो तेज से बात करेगा, लेकिन क्लास की रेज गर्ल जो जंगकुक को पसंद करती थी इसने इसे रोक लिया। प्रोफेसर, ये टॉपिक समझा दें प्लीज, मुझे इस टॉपिक में कंफ्यूजन है। तेरे को उस लड़की की इंटेंशंस पता थी पर सब इग्नोर करता बाहर निकल गया। वो पहले ही बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था अपनी इंसल्ट से, मजीद वहां रुककर अपना तमाशा नहीं बनवा सकता था। तेरे को बाहर जाता देख जंगकुक ने गहरा सांस लिया। लुक, आपको जो कुछ भी पूछना हो ड्यूरिंग लेक्चर पूछा करें। अब यूनिवर्सिटी टाइम खत्म हो चुका है तो आप कल क्लास में पूछिएगा। ये कहते ही वो अपनी चीजें उठाता बाहर निकल गया क्योंकि ये आज की आखिरी क्लास थी। पढ़ना किसे था, मुझे तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना था, पर पता नहीं क्यों आप मुझसे दूर भागते हो। पर कुछ भी हो, आप सिर्फ मेरे हो, नैन्सी के, इसने सोचा और फिर अपनी बुक उठाती बाहर निकल गई। इस वक्त इसे बस घर पहुंचने की जल्दी थी। जो रायता इसने फैलाया था वो समेटना भी था ना। इसको इस बात का भी डर था कि कहीं वो इनके पेरेंट्स को ना बता दे। इस वजह से रैश ड्राइविंग करता वो घर पहुंचा। अभी घर में एंटर होता जब इसका फोन रिंग हुआ। इसने कॉलर आईडी चेक की जहाँ मिसेस जॉन लिखा था। लो, लग गई शिकायत। इसने मुंह में बड़बड़ाते हुए फोन उठाया। यस मॉम। ऑन कॉल। जंगकुक, व्हाट इज दिस बिहेवियर? मॉम लिसन टू मी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो किसकी गलती है? शादी के दूसरे दिन तुम यूनिवर्सिटी चले गए और साथ तय को भी ले गए। शादी के स्टार्टिंग डेज में कपल को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना होता है और तुम हाउ बोरिंग यू आर जंगकुक। लिसन, मैंने तुम्हारे लिए तय की फेवरेट लोकेशन डिसाइड की है और टिकट भी करवा दी है। तुम लोग अपने हनीमून पर जरूर जाओगे। हैव फन। इन्होंने जंगकुक की कोई बात सुने बगैर कॉल कट कर दी। What the hell? ये मुझे खुद नहीं बता सकता था कि इसे बाहर जाना है, तो इसने मॉम को अपनी फेवरेट प्लेस बताकर मुझे एम्बैरेस किया है। इसे तो मैं भी पूछता हूँ ना। वो सीधा अंदर आते इसके रूम में आया था। वो जो यूनिवर्सिटी से पहले ही मूड ऑफ के साथ आया था। अचानक दरवाजा खुला तो चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा जहाँ जंगकुक गुस्से से खड़ा इसे देख रहा था। हाँ, इसने हैरत से जंगकुक को देखा। अब इसे क्या मसला हुआ है, अब वो गुस्से में क्यों यहाँ आया है, उसने सोचा। तुम्हें कहीं जाना हुआ करे तो मुझे आकर कहा करो। मेरी मॉम को कॉल करके हर बात बताने की जरूरत नहीं है, समझ आई? पता नहीं क्या सोचकर मेरी मॉम ने मेरी शादी तुमसे करवा दी, लाइक अ लिटिल किड। हर बात मॉम डैड को बताने पहुंच जाते हो। ग्रोन अप मैन, यू आर मैरिड नाउ। इनफ इज इनफ। क्या समझ रखा है आपने मुझे? जैसा बिहेव करेंगे बेयर करता रहूंगा मैं। मुझे नहीं पता आपकी मॉम ने आपसे क्या कहा है, क्योंकि मेरी ना तो आपकी मॉम से कोई बात हुई है और ना अपनी मॉम से। और प्लीज, अगर आपने कहा है कि हम अपनी लिमिट्स में हैं तो आप भी ये बात ना भूलें। आइंदा मेरे रूम में बगैर नॉक किए आप एंटर नहीं होंगे। हाँ, जंगकुक ने हैरत से इसे देखा जिसने 2 दिन बाद अपना मुंह खोला था, पर जंगकुक को बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। क्या आपको और भी कुछ कहना है? इसे जंगकुक खड़े देखकर पूछा। मॉम ने हमारी हनीमून ट्रिप प्लान की है। वो इस बार जरा संभल कर बोला।
मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, आप अकेले चले जाएं। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, ये हनीमून ट्रिप है, तुम मेरे साथ जाओगे। जंगकुक ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, मुझे नहीं जाना। दिस स्टबर्न किड। देखेंगे, ये कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जंगकुक के जाते ही ते का फोन रिंग हुआ। कॉल देखी तो जिमिन की थी। टीकू एफएफ हो और जिमिन की एंट्री ना हो तो एफएफ बहुत खाली खाली लगता है ना आर्मी। वैसे जिमिन किस किस का बाइस है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। कैसा है मेरी जान? ठीक, तुम बताओ। मैं तो ठीक, तुम बताओ। पेरिस का नाम सुनकर खुशी हुई। पेरिस कौन जा रहा है? तुम और जंगकुक और कौन? मैंने आंटी को तुम्हारी फेवरेट प्लेस का बताया था और साथ इन्हें कहा था कि वो जंगकुक की मॉम के साथ मिलकर तुम्हारा हनीमून प्लानिंग करें। व्हाट जिमिन, ये सब तुमने किया था? पर क्यों? सिंपल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त अपने पास से बाहर निकले और मूव ऑन करे। कब तक तुम इसके जाने का दुख दिल में रखकर जियोगे? तुम्हें भी तो हक है अपने हिस्से की जिंदगी जीने का। प्लीज से मूव ऑन करो। मूनबिन तुम्हारा पास था, जंगकुक तुम्हारा प्रेजेंट फ्यूचर दोनों है। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? मूनबिन के नाम पर इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तुम्हें जंगकुक को समझना होगा, अपने रिलेशन को टाइम देना होगा। तुम समझ रहे हो ना तय? जिमिन, हर बार मैं ही क्यों समझूं? मुझे कोई क्यों नहीं समझता। सब कहते हैं तुम ऐसे हो गए हो, तुम वैसे हो गए हो। कोई ये नहीं जानना चाहता कि मैं ऐसा क्यों हुआ हूँ। और जिस रिलेशन को तुम मुझे समझने का कह रहे हो, जंगकुक मुझे से खत्म करने का कह चुका है। जब मेरे साथ कुछ नॉर्मल है ही नहीं तो मैं कैसे नॉर्मल हो सकता हूँ? लिसन तय, हो सकता है तुम्हारी तरह जंगकुक को भी फोर्स किया हो शादी के लिए। और अपने स्टूडेंट को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करना इसके लिए भी मुश्किल होगा। जस्ट बी पॉजिटिव, आई नो यू कैन डू इट। जिमिन, मुझे जंगकुक को देखकर मूनबिन याद आता है। इसकी कोल्ड नेचर, इसका रिजर्व रहना, इसकी स्माइल सब मूनबिन जैसी है। मैं कैसे मूनबिन को भूल सकता हूँ यार? पागल ना बनो ते। देखो, मूनबिन इज नो मोर और तुम्हारे आगे तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है। इसको हमारी जिंदगी से गए 3 साल हो गए थे। प्लीज पास में रहना छोड़ दो। तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर बस जंगकुक है, इस पर फोकस करो और इसके साथ ट्रिप पर जाओ। समझने की कोशिश करो प्लीज मेरे लिए। ओके जिमिना, ओके जिमिना। इसे पता था जब तक इसने जिमिन की बात ना मानी वो उसे जान नहीं छोड़ेगा। दैट्स लाइक माय बेस्ट बडी। चल फिर बात होती है। ओके बाय। जंगकुक खाना बना रहा था। तेज अपने लिए कॉफी बनाने किचन में आया था। जंगकुक के किचन में देख दरवाजे से पलटने लगा। जब कुकी की आवाज पर इसे रुकना पड़ा। ओह ते, दैट्स गुड, तुम खुद आ गए। मैं तुम्हें ही बुलाने आ रहा था। मैंने आज हम दोनों के लिए खाना बनाया है। थैंक यू मिस्टर जॉन, पर मुझे भूख नहीं है। ये कहते ही वो किचन से बाहर निकल गया। यार मसला क्या है इस लड़के के साथ? मानता हूँ गलती हो गई मुझसे, अब सॉरी बोलने के लिए खाना बनाया है ना, पर ये है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। जंगकुक को बुरा लगा तय का मना करना, पर मैस भी तो इसी ने किया था ना। वजह जाने बगैर इसे इतनी सुना दी, जबकि वो तो कुछ जानता भी नहीं था। चल कुकी, अभी खाना खा, इस बारे में बाद में सोचते हैं। जंगकुक तैयार होकर नीचे आया, पर इसे तय कहीं नजर नहीं आया। इसके रूम का डोर भी खुला था, इसका मतलब वो रूम में नहीं था। इसने
इसने फ्रीजर खोलकर देखा, खाना ऐसे ही रखा था। अब सच में जंगकुक को परेशानी होने लगी थी। इसके मुताबिक ते ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। इसने जल्दी से नाश्ता बनाया और ते का लंच पैक किया। जो भी था वो इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। मुझसे सब मैनेज नहीं हो रहा। तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता था। आज जल्दी यूनिवर्सिटी आ गया। इसे रात से ही मोनबिन बहुत याद आ रहा था। और सच है, पहली मोहब्बत इंसान कभी नहीं भूलता। जंगकुक किसे ढूंढता ढूंढता इसकी क्लास में आया। जंगकुक को वो बहुत ज्यादा सैड लगा। जंगकुक ने खामोशी से लंच बॉक्स इसके आगे रखा और क्लास से बाहर निकल गया। इस हरकत से ते एकदम चौंका। फिर जंगकुक को देख रिलैक्स हो गया। इसने वो बॉक्स उठाया जिसमें एक नोट था। नोट, आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर, कैन यू प्लीज फॉरगिव मी, आई नीड दिस, आई नो तुमने कल से कुछ नहीं खाया, योर हस्बैंड चन जंगकुक। भूख तो इसे भी लगी थी क्योंकि इसने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया था। इसने बिना वक्त ज़ाया किए इसने खाना शुरू किया। नो डाउट ये डबल बनी खाना तो बहुत अच्छा बनाता है, उसने दिल में सोचा। क्लास, आप सब अपना होमवर्क सबमिट करवाएं। आई एम डैम श्योर ते ने अपना काम नहीं किया होगा। अभी वो सोच ही रहा था जब ते ने उठकर अपना होमवर्क सबमिट करवाया। हाँ, जंगकुक ने बहुत हैरत से ते को देखा और फिर फौरन इसकी नोटबुक उठाकर चेक करने लगा। पर इस पर इसे ज़्यादा हैरत हुई क्योंकि ते ने सारा होमवर्क कंप्लीट किया था। और बिल्कुल ठीक, इसने एक नज़र ते को देखा जो न जाने क्लास में बैठा किन सोचों में गुम था। जंगकुक ने गौर किया तो देखा इसकी आंखों में आंसू थे। हे मून, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं देते, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैथ्स का, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा यार। मैं ट्राई करूँ? मैं क्यूट देते, ये 3rd ईयर का क्वेश्चन है और तुम अभी 1st ईयर में हो। दिखाओ ना, मैं करता हूँ ना ट्राई। इसने भी इसकी खुशी के लिए बुक इसके आगे रख दी। After 5 minutes, yeah, it's done. What? Are you serious? इसने फौरन नोटबुक पकड़कर चेक किया तो वाकई इसने मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। ते, ये कैसे किया तुमने? You are super cool, ते, really amazing, you are super genius. Back to reality, मुनबिन, तुम्हारे जाने के बाद ये टॉपर फेल हो गया था। तुम क्यों इतनी जल्दी चले गए? इसने उठते ही अपने आंसू साफ किए क्लास से बाहर निकल गया। वो सच में बेचैन हो गया था। कहीं कुछ तो ऐसा था जो गलत था, पर क्या, ये सोचते हुए वो भी ते के पीछे बाहर आया। पर इसे देखकर हैरत हुई कि ते ने बस की बजाय कैब करवाई और जिस रास्ते पर वो जा रहा था वो घर का रास्ता तो था ही नहीं। जंगकुक इसे फॉलो करता हुआ जहाँ आया इसे देखकर शौक लगा। ग्रेवयार्ड? पर ते यहाँ क्या करने आया है, वो भी इस टाइम? जंगकुक अपने दिल के हाथों मजबूर इसके पीछे चलने लगा। पर जब ते किसी ग्रेव पर जाकर रुका तो जंगकुक एक घर के पीछे इसे देखने लगा। हे मोन, कैसे हो? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता और तुम भी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए हो। काश तुम मुझे अपने साथ ले जाते। काश मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाता। काश तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर ना जाते। तय की बातें जंगकुक के लिए बेयर करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसे तय के अल्फाज अपने दिल पे चुभते महसूस हो रहे थे। इसे पता ही नहीं लगा कब इसकी भी आंखों से आंसू निकलने लगे। इन सब ने तुमसे मूव ऑन कराने के लिए मेरी शादी एक ऐसे बंदे से करवा दी है जिसे मैं चाहिए ही नहीं हूँ।
लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब तक दुनिया में क्यों इतनी तकलीफ है मेरे दिल में। मैं बता नहीं सकता, ऐसा लगता है जैसे कभी भी फट जाएगा। पर देखो, इतनी अजियत के बाद भी मैं जिंदा हूँ। वो लगातार रोते हुए इसे अपने साथ गुजरे पल बता रहा था, इस बात से अनजान के कोई दूसरा भी बहुत गौर से सब सुन रहा है। और जितनी तकलीफ इसे सब बोलते हुए हो रही है, इससे ज्यादा तकलीफ मुकाबले को सुनने में हो रही थी। उसने अपने आंसू साफ किए और वहां से बाहर निकल गया। तुम आज आखिरी बार रोए होते। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें रोने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम दुनिया के हर शख्स को भूल जाओगे। तुम्हें बस मैं याद रहूंगा, बस मैं। वो कुछ देर वहाँ बैठकर बहुत रोया। जब इसका दिल हल्का हुआ तो मुनबिन को बाय करता उठा और घर के लिए कैब लेकर घर के रास्ते पर निकल गया। पर तय के पास में एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये मुझे जानना होगा, क्योंकि इसे इस सिचुएशन से निकालने के लिए पहले मुझे पता होना ज़रूरी है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था। और मुनबिन कौन है जिसके लिए वो ऐसे रो रहा था। पर तय मुझे खुद तो ये सब बताएगा नहीं, तो मैं किससे पूछूं? या हिज कज़न जिमिन, या राइट जिमिन मुझे सब बता सकता है। इसे तय के पास का ज़रूर पता होगा। वो अभी अपनी सोचों में ही था जब मेन डोर खुला और ताई अंदर आया। इसकी आंखें बिल्कुल रेड थीं, जिन्हें देख जंकुक को अपना दिल इनमें डूबता हुआ महसूस हुआ। ताई ने एक नजर जंकुक को देखा, फिर खामोशी से अपने रूम में चला गया। जंकुक ने इसे जाते देखा और एक गहरी सांस ली। मुश्किल होगा जंकुक, पर नामुमकिन नहीं। जब तुझे यह एहसास हो गया कि यू लव हिम, तो बारी है प्रूव करने की। हाँ, लव? अपनी सोच पर वो फौरन चौंका, पर डिनाई करने की बजाय इसने एक्सेप्ट किया कि इसे अपने क्यूट से साइलेंट हबी से मोहब्बत हो गई है। इसकी आंखें जितना कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ बोल जाती हैं। या आई एम इन लव, आई एम इन लव, आई लव माई क्यूट अडोरेबल हस्बैंड। पर यह टाइम है अपने हृदय को अपने करीब करके इसे ये बताने का कि वो कितना प्रीशियस है। पर इसके लिए मुझे सबसे पहले जिमिन से मिलना पड़ेगा। इसने अपना फोन निकालकर तय की मॉम को कॉल मिलाई। नॉर्मली ग्रीटिंग के बाद इसने जिमिन का नंबर मांगा, जो लकीली इसे मिल भी गया। जंकुक ने जैसे कॉल कट की, इसे जिमिन का नंबर मैसेज पर रिसीव हो गया। इसने बिना देर किए जिमिन को कॉल मिलाई, जो इसने दूसरे बेल पर उठा ली। हेलो, हु इज देयर? जिमिन, इट्स मी, जंकुक। Oh, hello, Mr. John. Hey, don't be so formal. Call me Jungkook. Okay, Jungkook. खैर से कॉल किया आपने? मुझे तुमसे मिलना है, पर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम मिल रहे हैं। ओके, मिलना कहाँ है और कब? अगर फ्री हो तो अभी एक्सेस रेस्टोरेंट में आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके, आई एम कमिंग। ही कट द कॉल। जिमिन कंफ्यूज था कि तय के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये सोचकर जिमिन उठा और फ्रेश होकर जंकुक से मिलने के लिए निकल गया। हे जिमिन। हेलो जंकुक। आपने इतनी इमरजेंसी में बुलाया, सब ठीक तो है ना? तय तो ठीक है। मुझे तुमसे तय के बारे में बात करनी है। फर्स्टली बताओ, कॉफ़ी और टी? कॉफ़ी? ओके। कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद जंकुक ने जिमिन की तरफ देखा, जो कब से इसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। अब बताओगे कि बुलाया क्यों है? जिमिन, मैं तय के बारे में सब जानना चाहता हूँ। सबका मतलब सब। पर तुम तो उसे छोड़ने वाले हो ना, तो ये सब जानने का मकसद? वो मेरी फुलिशनेस थी, जो मैं तय जैसे जैम को छोड़ने की बात कर गया। पर मुझे वक्त रहते एहसास हो गया दैट आई लव हिम, और मैं इसे ऐसे रोते नहीं देख सकता।
वो भी किसी और के नहीं है। ओके फाइन, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर प्रॉमिस मी तुम मेरे ते को बहुत खुश रखोगे। तुम्हारा ते नहीं है, सिर्फ मेरा है। ओके ओके, जेलस बनी। तुमने ज्यादा घूर कर देखा तो मैं उठकर चला जाऊंगा। ओके फाइन, नहीं कुछ कह रहा। बताओ मुझे कि मुनबिन कौन था और वो कैसे मरा। मुनबिन तय का बेस्ट फ्रेंड था, पर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगे थे। पर इतनी अट्रैक्शन, इतनी मोहब्बत के बाद भी कुछ था जो सही नहीं था। तय मुनबिन के जितने क्लोज होने की कोशिश करता, मुनबिन इससे उतना ही दूर होने की। फिर एक दिन वो भयानक दिन आया जिसने तय की लाइफ बदल कर रख दी। ते इसके पास वक्त बहुत कम है। ते इसके पास वक्त बहुत कम है। डॉक्टर ने बताया है कि वो ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। जिमिन, कह दो कि ये झूठ है और तुम दोनों मजाक कर रहे हो मेरे साथ। प्लीज जिमिन। इस वक्त जिमिन के लिए सबसे मुश्किल काम था तय की आंखों में देखना। ते मिलो इससे, ये ना हो तुम इससे ना मिल पाने का रिग्रेट रह जाए। जिमिन ऐसा तो ना कहो। आंसू उसकी आंखों से लगातार गिर रहे थे। इसने बड़ी हिम्मत करके आईसीयू में कदम रखा। तय को देखते ही मोहम्मद ने अपना ऑक्सीजन मास्क उतारा और हाथ के इशारे से तय को अपने पास बुलाया। तय ने फौरन आगे होकर इसका हाथ पकड़ लिया। तुमने मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों मोन? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मुझे तुमसे कुछ कहना है। चाहता तो था कब से कि कह दूं, बहुत स्पेशल तरीके से कहूं, पर जिंदगी ने इतनी मोहलत ही नहीं दी। ये कहते ही इसकी सांस उखड़ने लगी थी। मुमून तुम बात ना करो, मैं डॉक्टर को बुलाता। रुको। नहीं थे, प्लीज कहीं मत जाओ। बस एक आखिरी बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारे पास हूँ मोन, बोलो। आई लव यू ते, आई लव यू सो मच। आई लव डॉक्टर। डॉक्टर, ये इन्हें देखिए क्या हो गया इन्हें। मून प्लीज वेक अप, प्लीज डोंट गो, प्लीज वेक अप मून, प्लीज 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 मॉम। और मून भी चला गया। उस साल एक टॉपर फेल हो गया था। तय हम सबसे कट गया था। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। क्या तय टॉपर था? हाँ, तय बहुत बेस्ट स्टूडेंट था, पर मुनबिन की सडन डेथ ने इसे तोड़ दिया। प्लीज इसे समेट लो, वो बहुत टूट चुका है। आई विल। इसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अब मजीद नहीं। अब मैं इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। थैंक्स जिमिन। इट्स ओके बडी, एनीथिंग फॉर माय तय। ही इज माइन, ओके? ओके फाइनली मैंने आज तुमसे किया वादा पूरा किया मुनबिन। तुमने कहा था ना तय के लिए एक ऐसा इंसान तलाश करना जो इसे बहुत खुश रखे। फाइनली आज मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया है जो तय को खुद से भी ज्यादा चाहता है। आफ्टर कॉफी दोनों अपने अपने घर चले गए। जंगकुक घर आकर सारा टाइम ये सोचता रहा कि वो तय से क्या बात करे और कैसे। जब इसकी नजर सामने रखी एनवेलप पर पड़ी, इसने उठकर एनवेलप खोला तो इसमें 2 टिकट थी पेरिस की। यह ग्रेट, ये सबसे अच्छा वे है तय को मनाने का। कल संडे है, दोनों घर होंगे तो मैं तब बात करूंगा।
पूरी रात जंगकुक ने सोचा वो क्या और कैसे बात करेगा। जंगकुक ने उठकर दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। Damn, it's so yummy! फिर ते के रूम के बाहर आया। ते ब्रेकफास्ट इज रेडी। जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। तेते निकनेम सुनकर इसकी हार्ट बीट तेज हो गई, क्योंकि मूनबिन के अलावा आज तक किसी ने इसे तेते नहीं कहा था। वो खामोशी से बाहर आया और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। जंगकुक ने अपना और इसका ब्रेकफास्ट सर्व किया और खाना खाने बैठ गया। दोनों ने खामोशी से खाना खाया, पर खाना खाते वक्त भी जंगकुक का पूरा ध्यान तय पर ही था। तय उठकर रूम से जाने लगा तो जंगकुक ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया, और ये इस हफ्ते में पहली बार था कि जंगकुक ने तय से बात करने की कोशिश की थी। तय ने एक नजर जंगकुक की तरफ देखा और दोबारा इसके पास बैठ गया। जंगकुक ने अभी भी इसका हाथ पकड़ा हुआ था और तय ने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। लुक तय, मैं मानता हूँ मैंने स्टार्ट से अब तक तुम्हारा दिल दुखाया है, बहुत फजूल हरकतें की हैं। देखो, मैं स्ट्रेट बात करता हूँ। देखो तय, मैं तुमसे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगता हूँ। मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुमसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकता। मैं स्टूपिड इडियट हूँ जो अपने पास इतने प्यारे हीरे को पहचान नहीं पाया। इस बीच तय खामोशी से कुकी को देख रहा था। तय, I love you, I love you, I love you so 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 much। प्लीज मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। आई प्रॉमिस तुम्हारे सारे दर्द अपने अंदर समेट लूंगा। प्लीज तय, कुछ तो बोलो। प्लीज तय, ऐसे चुप रहकर मुझे सजा ना दो। डांट लो, मार लो, पर प्लीज कुछ तो बोलो। प्लीज प्लीज मुझे एक चांस दो, प्लीज, बस एक चांस। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे बीच सब ठीक। जंगकुक के अल्फाज मुंह में ही रह गए जब तय ने आगे बढ़कर इसे किस किया। पहले कुछ सेकंड तो जंगकुक को कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे ही इसका माइंड प्रोसेस करने लगा, इसने फौरन किस बैक की। जिमी ने रात ही मुझे सब बता दिया था, और मैं दिल से तुम्हें अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करता हूँ, पर प्लीज अब मेरा दिल ना तोड़ना, क्योंकि अगर टूटा तो मैं जिस मोमेंट्स में तय, आज के बाद तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे। आई प्रॉमिस। आई लव यू तय। इट्स ओके, अगर तुम अभी नहीं कह सकते तो इट्स ओके, मैं वेट कर लूंगा। आई लव यू। एक बार वेट करवाया था किसी को, अब सारी जिंदगी से नहीं बोल सकता। पर मैं तुम्हें वेट नहीं करवाऊंगा। आई लव यू टू, आई लव यू सो सो मच। बस कुकी, आई एम टायर्ड। ओह बेबी, आई एम सॉरी, तुम्हें इतना करीब देखकर मैं पागल हो गया था। अभी रेस्ट कर लो, कल हम अपने हनीमून पर जा रहे हैं।
वहाँ नहीं सोने दूंगा। स्लीप वेल माय लव। सो आर्मी, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सुबह के 4 बज रहे हैं और मेरी स्टोरी भी अब कंप्लीट हुई है। आई होप कि आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आए।